नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। इससे पहले मैंने आपको बेसिक वर्ड्स पढ़ाए थे जो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही थी डिबेट के दौरान और डिस्कशन के दौरान। आज फिर से हम उन्हीं बेसिक वर्ड्स पे चर्चा करेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ होमवर्क दिया था, कुछ बेसिक वर्ड्स दिया था मैंने, और आपसे मैंने उसका इंग्लिश मीनिंग पूछा था। सबसे पहले हम उन वर्ड्स पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ और एडवांस्ड और बेसिक वर्ड्स पे चर्चा करेंगे जो हम डिबेट के दौरान अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं। हेडिंग है डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है COMPASSION, कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया, संवेदना। ये एक नाउन है, तो दया के सेंस में आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी के प्रति दया दिखाना या संवेदना रखने के सेंस में। नेक्स्ट है ILLUSION, इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम। यह भी एक नाउन है। कभी कभी कुछ गलतफहमी हो जाती है कुछ प्रॉब्लम को लेके या कुछ बात को लेके, तो हमें इस वर्ड की जरूरत होती है कि ये आपका भ्रम है, ये आपका इल्यूशन है। नेक्स्ट वर्ड है WITNESSBOX, विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स का मतलब होता है कठघड़ा। यह भी एक नाउन है जो आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, जो कोर्ट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है INCITE, इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। ये एक वर्ब है। कोई किसी को भड़का दे रहा है किसी बात पे, या किसी बात पे किसी को बहस करवाने के लिए। आमतौर पे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, तो आप इंसाइट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है INCARNATION, इनकार्नेशन। इनकार्नेशन का मतलब होता है अवतरण। ये एक नाउन है। जैसे कोई ऐसा लगता है कि कोई भगवान का रूप है या कुछ ऐसा बोलता है कि वो उसका अवतार है, तो आप अवतार के सेंस में इनकार्नेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिया है मैंने SHROUD, श्राउड। श्राउड का मतलब होता है कफन। यह भी एक नाउन है जो मरने के बाद लोगों को कफन, एक व्हाइट कलर का कपड़ा होता है जो मरने के बाद हम उनके ऊपर रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? श्राउड, कफन। नेक्स्ट वर्ड है ASH, ऐश। ऐश का मतलब होता है राख या भस्म। ये भी एक नाउन है जो आपने देखा होगा मूवीज में बहुत टाइम। राख या भस्म के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, जो बॉडी जलने के बाद वो बचता है। नेक्स्ट वर्ड है GRAVE, ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। यह भी एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है TACTIC, टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब होता है चाल या रणनीति। यह भी एक नाउन है। जैसे कोई आपके खिलाफ चाल चलता है, षड्यंत्र रचता है या कोई रणनीति बनाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम टैक्टिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है VORTEX, वॉटेक्स। वॉटेक्स का मतलब होता है भंवर या बवंडर। ये भी एक नाउन है जो पानी में आपने अक्सर देखा होगा, जो एक गोल गोल सा आता है और उसके अंदर जो भी आता है वो फंस जाता है। इंसान भी कभी कभी वॉटेक्स में फंस जाता है, यानी भंवर में फंस जाता है। इसमें नाव वगैरह और जो भी इसके अंदर आ गया वो बचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स हैं जो हमें डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और जरूरत पड़ती है कभी ना कभी। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SMUGGLE, स्मगल। स्मगल का मतलब होता है तस्करी करना, जो गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग करते हैं। ये एक वर्ब है। नेक्स्ट है ANCESTOR, एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है CRAM, क्रैम। क्रैम का मतलब होता है रट्टा मारना या ठूसना भी होता है। ये एक वर्ब है। नेक्स्ट है CIRCUMSTANC, सकमस्टेंस। सकमस्टेंस का मतलब होता है हालात या परिस्थिति। ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है ARROGANT, एरगंट। एरगंट का मतलब होता है घमंडी। ये एक एडजेक्टिव है। होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है NAIV, नेवी।
का मतलब होता है भोला भाला। ये एक एडजेक्टिव है जो जिसे कुछ पता नहीं हो, कोई किसी को बेवकूफ बना देता है, तो आप NAIV वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HANGMAN, हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब होता है जल्लाद। ये एक नाउन है जो फांसी पे चढ़ाता है। जैसे जेल में कोई जाता है और उसे अगर कोई फांसी की सजा होती है तो जल्लाद का वहां पे जरूरत होता है, तो जल्लाद को इंग्लिश में हम हैंगमैन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SPROUT, स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब होता है अंकुरित होना। जैसे आप कुछ डालते हैं, चना है या कुछ डालते हैं अंकुरित होने के लिए, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक वर्ब है, तो अंकुरित होना को क्या कहते हैं? स्प्राउट। नेक्स्ट वर्ड है RIOT, राइट। इसका मतलब होता है दंगा करना। ये एक वर्ब है, ये एक नाउन भी होता है। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से काम कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने वर्ब के तरीके से लिखा है दंगा करना, और ये नाउन भी होता है, तो इसका मीनिंग सिर्फ दंगा होगा। नेक्स्ट वर्ड है FLAP, फ्लैप। फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना। चिड़िया बैठी होती है कहीं तो अपना पंख फड़फड़ाती है, ये एक वर्ब है। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको डिबेट के दौरान या प्रेजेंटेशन के दौरान जरूरत आती है। ये सारे वर्ड्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा इस पे कुछ एग्जांपल्स बना के कमेंट करके बताइएगा, या फिर अगर आप रेगुलर क्लासेस में हैं तो आके अपने क्वेश्चन सारे के सारे बना के चेक करवा लीजिएगा। होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे वर्ड्स, और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको लगे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।